हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सबकी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में विराजमान रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोलें, पैरों को सामने की ओर फैलाएं, दंडासन बैठे, दोनों पैरों के पंजों को सामने की ओर दबाएं, पीछे केवल टकने से मूवमेंट हो, रीढ़ गर्दन मेरी बिल्कुल सीधी रहे, आगे पीछे, फिर आगे, पीछे, वापस। अब पंजों को ले जाएंगे दाएं बाएं, केवल टकने से मूवमेंट हो, दाएं बाएं। अब पंजों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाएं, पंजे आगे दाएं अपनी ओर बाएं। इसको विपरीत चलाएंगे, वाह। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके उखड़ू बैठे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, एड़ी उठा करके पंजों के बल आ जाए, वापस आसन के ऊपर खड़े हो जाए, कटी चक्रासन, पैरों के बीच में कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथों को कंधों की सीध को सामने की ओर फैलाएं, उंगली मिले हुए, हथेलियां आमने सामने, हाथों के अंदर पूरा खिंचाव और खींचे, ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर। अब खींचे हुए हाथों को एक साथ लेते हुए कटी भाग से धीरे धीरे मुड़ेंगे दाईं ओर, बाएं हथेली दाएं कंधे पर, गर्दन दाईं ओर, दाएं बाएं, दाएं बाएं, वाह। विश्राम, पैरों का फासला करें। सूर्य नमस्कार। आसन के अग्रभाग पे आ जाएं, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, प्रणाम की मुद्रा, अंगूठे का मूल भाग हृदय प्रदेश के साथ लगा हुआ, कोनिया जमीन के समानांतर, रीढ़ गर्दन सीधी, मित्र के रूप में सूर्य का आवाहन। ओम मित्राय नमः। अब यहीं से दोनों हाथों को एक साथ लेते हो, धीरे धीरे दोनों हाथ ले जाएंगे सर के ऊपर, खींचे दोनों हाथों पर, भुजा कान के साथ सटी हुई, अंगूठे उंगली मिले हुए, हथेलियां सामने,
हाथों के बीच में नीचे से ऊपर तक बराबर फासला और खींचे हाथों को, गर्दन सहित भुजाएं पीछे, गर्दन और हाथों को एक साथ लेते हुए धीरे धीरे झुकेंगे कमर से। हाथों को पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी से टिकाने का प्रयास, घुटने सीधे, माथा घुटने की ओर, नाभि मंडल ढीला। हाथ आपके पृथ्वी से लगे अथवा नहीं लगे, लेकिन घुटने किसी साधक साधिका के नहीं मुड़ेंगे। हाथों को घुटनों को मोड़ करके हथेलियों को पृथ्वी से टिकाएं, 20 उंगली एक सीध में करें। दाएं पैर का पंजे को पीछे लेकर के पंजे को खड़ा करें। कमर को अधिक से अधिक झुकाएं, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर दबाएं, कमर को अधिक से अधिक, शरीर के दाएं भाग में खिंचाओ, बाएं भाग में दबाओ। बाएं पैर को भी पीछे ले जा करके एड़ी पंजे मिलाएं, शरीर को पीछे की ओर धकेलते हुए एड़ियों को पृथ्वी से स्पर्श करें। घुटने सीधे, थोड़ी कंठकूप में धकेलिए शरीर को अधिक से अधिक पीछे। आगे की ओर आए, हथेली और पंजों के ऊपर शरीर के भार को रोकें। रैम की स्थिति, पंजे, घुटने, छाती और मस्तक पृथ्वी से लगाएं। कोहनिया और नितंब हल्के उठे रहेंगे। हथेली और पंजों के ऊपर दबाव बनाते हुए शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए धड़ को ऊपर उठा दें, कोहनिया सीधी कर दें। रीढ़ के अंदर अधिकतम बैंड, एड़ियां मिली रहेंगी, पंजे खड़े रहेंगे। प्रयास करें मेरा नाभि तक का भार पृथ्वी से लग जाए। हथेली और पंजों के ऊपर दबाव बनाते हुए पुनः उठाएंगे शरीर को मध्य से। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, कमर को अधिक से अधिक झुकाएं, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर दबाएं, कमर को अधिक से अधिक। बाएं पैर को भी आगे लाएं, झुकेंगे कमर से। गर्दन और हाथों को एक साथ लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सर के ऊपर। गर्दन सहित भुजाएं पीछे, वापस प्रणाम की मुद्रा। शवासन। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला। शरीर के संपूर्ण अंग शिथिल हो रहे हैं, इंद्रियांतर्मुखी, मन शांत, थकान दूर। शरीर के संपूर्ण अंग रक्त से पोषित, हृदय, उच्च रक्तचाप और मानसिक रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम आसन। ताड़ासन। दोनों हाथों के अंदर खिंचाव बनाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएंगे सर के पीछे। हथेली का पृष्ठ भाग पृथ्वी से लगा दें। सांस भरें और नाभि से शरीर को 2 भागों में विभाजित करते हुए पंजों को नीचे की ओर खींचिए। धड़ को अधिक से अधिक ऊपर। संपूर्ण हड्डियों के जोड़ और मांसपेशियों प्रभावित हैं। शरीर में शक्ति का संचार, सुस्ती दूर, कड़ापन दूर। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को वापस लाएं।
नवासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों को ग्रिप करें, सांस भरें और घुटनों को दबाएं छाती की ओर। और दबाएं और दबाएं, पंजे तान के रखें और यहीं से रीढ़ पर आगे पीछे डोलेंगे। करेंगे रीढ़ की मालिश। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के रोगी इस आसन को ना करें। ये बहुत सुंदर आसन है, रीढ़ लचीली बनती है। धीरे धीरे वापस बैठ करके विश्राम। करेंगे गौरक्षा आसन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए आपस में दोनों तलवे मिलाएंगे, पंजों को आगे तलवों से मिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप करते हुए आगे से पंजों को करेंगे और एड़ियां नज़दीक से नज़दीक नितंबों के पास। और अब दोनों टांगों को तितली की तरह से ऊपर नीचे करेंगे। सख्ती से नीचे दबाएंगे दोनों घुटनों को। एक बार पुनः फिर से करेंगे। फिर से दबाएंगे नीचे, जमीन के साथ लगाने की कोशिश। अगर एड़ियां आगे चली गई हों तो उन्हें पुनः वापस अपने पास नज़दीक से नज़दीक लाएं और फिर से दबाएं। वापस दोनों पैर खोल के हाथ पीछे रख के कमर के आसपास विश्राम करें। आप करेंगे कोणासन। दोनों हाथों को कोहनियों से सटाते हुए कोहनियाँ कमर से सटाते हुए पीछे से नज़दीक लाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे और एड़ियों पर और हथेलियों पर दबाव देते हुए कमर से धड़ को उठाएंगे ऊपर की तरफ, नाभि को आसमान की तरफ धकेलेंगे। सांस भरते हुए करेंगे। नाभि को आसमान की तरफ धकेलेंगे तो आगे से पंजे स्वतः ही जमीन से लग जाएंगे। यथासंभव रुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस। आएंगे वज्रासन। अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, नितंब उनके ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी। उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों के बीच में कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से लेकर के जाएं कि अंगूठे रीढ़ की ओर, उंगलियां पेट की ओर। अंगूठों को आवश्यक रूप से मिलाएं और रीढ़ की सबसे निचली गोटी से लगाएं। रीढ़ को प्रेस करते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें, झुकते जाएं। जिनकी कमर दोहरी हो गई है वो दोनों हाथों को दोनों पैर के तलवों पर लेकर के जाएंगे। धकेलिए नाभि को आगे की ओर। यथा सामर्थ्य रुकें। धीरे धीरे वापस।